नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूं आपका मित्र नितिन यादव। तो जितने भी हमारे दरोगा भाई लोग हैं उन सभी का स्वागत है। और दरोगा भर्ती उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती यानी यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के अंतर्गत हम लोग मूल विधि संविधान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग मुख्य मुख्य धाराओं पर चर्चा कर रहे हैं और मुख्य मुख्य बिंदुओं पर और उनकी परिभाषाओं पर चर्चा कर रहे हैं। जो हमारा जो है यूपीएसआई यानी कि यूपी के पेपर के सहायक पेपर की दृष्टि से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इस तरह के हम लोग धाराओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की मुख्य मुख्य धाराएं और उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 100। भारतीय 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 दंड संहिता भारतीय दंड संहिता की धारा 100 तो भारतीय दंड संहिता की धारा जो 100 हमारी है वो हमारी उन परिस्थितियों का वर्णन करती है जिसमें पीड़ित या कोई अन्य व्यक्ति हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। यानी कि हमारी धारा 100 है, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 100 हमारे उन परिस्थितियों का वर्णन करती है जिसमें कोई पीड़ित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति हमलावर की यानी जो हमला करने वाला व्यक्ति है हमलावर व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 100 ये बताती है कि पीड़ित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी हमलावर की हत्या कारित कर सकता है यानी उसको मार सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के अनुसार। ऐसा नहीं जब चाहो तब मार दो, कुछ परिस्थितियों के अनुसार ही जो है पीड़ित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है। उसमें हमारी कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे हमारी है आशंका हो कि हमले का जो परिणाम मृत्यु होगा। आशंका हो कि हमले का परिणाम मृत्यु होगा। यानी जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगे यानी जब किसी पीड़ित व्यक्ति को ऐसा लगे कि जो हमला करने वाला व्यक्ति है उसके हमले से हमारी जान जा सकती है, या किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसा लगे कि अगर ये व्यक्ति सब व्यक्ति के ऊपर हमला करता है तो उसकी जान जा सकती है और जान जाने की पूर्ण संभावना भी हो, तो वहां पे क्या हो सकता है, तो वहां पे हमारा आशंका हो कि हमले का परिणाम मृत्यु हो तो मृत्यु कारित कर सकता है। लेकिन क्या है, यानी ये ऐसी स्थिति होनी भी चाहिए कि जब यानी कोई दूसरा विकल्प ही ना हो तो वो क्या कर सकता है, उसकी मृत्यु भी कारित कर सकता है। या फिर आशंका हो घोर उपहति हो, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमलावर हमारा है वो इतनी तेज की चोट पहुंचाता है कि उसके जो घोर उपहति हो जाती है, कल समय मतलब बहुत ज़्यादा उसकी चोट पहुंच जाती है और उस चोट के कारण क्या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह आशंका हो घोर उपहति की यानी घोर चोट की, कि उस चोट के कारण क्या उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो भी क्या है हमलावर के ऊपर मृत्यु कारित कर सकता है। या फिर बलात्संग
या फिर बलात्संग की आशंका हो। कैसी? बलात्संग की आशंका हो, बलात्संग या फिर बलात्संग की आशंका हो, किससे जो है कोई बलात्संग किया जा सकता है। तो इसमें भी क्या है, वो जो पीड़ित व्यक्ति है कोई दूसरा व्यक्ति हमलावर के ऊपर क्या है, हत्या कर सकता है या उसकी मृत्यु कायद कर सकता है। और देखें आगे, प्रकृति विरुद्ध, प्रकृति विरुद्ध तृष्णा, प्रकृति विरुद्ध तृष्णा यानी कोई ऐसा काम है जो प्रकृति के विरुद्ध है, प्रकृति के विपरीत है, और ऐसा काम कर रहा है और कोई व्यक्ति देख लेता है या पीड़ित व्यक्ति देख लेता है तो भी क्या है, मृत्युदंड कायद कर सकता है। तो भी क्या है, मृत्युदंड कायद कर सकता है। या फिर व्यपहरण, व्यपहरण, व्यपहरण या अपहरण, या अपहरण, कोई व्यक्ति अपहरण करता है या व्यपहरण करता है तो भी क्या है, ऐसी स्थिति में मृत्यु कायद की जा सकती है। लेकिन आशंका हो पूर्ण क्या है कि लास्ट में उसका परिणाम क्या, मृत्यु ही होगा। उसका परिणाम क्या हो, मृत्यु। यानी कि ऐसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति किडनैप कर लेता है या अपहरण कर लेता है तो फिर क्या उसको ये पता है कि यह व्यक्ति में अपहरण करने के बाद अंत में मार डालेगा। तो उससे बचने के लिए भी क्या है, कुछ खास परिस्थितियों में उसकी मृत्यु कायद की जा सकती है या मृत्यु कायद कर सकता है। लेकिन वहां से ये पता चलना चाहिए, ये निश्चित है कि अगर वो उसको नहीं मारेगा तो उसकी मृत्यु हो सकती है। लगना चाहिए कि मृत्यु वास्तविकता में अगर अपना बचाव नहीं करेगा तो मृत्यु उसकी भी स्वयं हो सकती है। इस स्थिति में क्या, वो मृत्यु कायद कर सकता है। आगे देखें हम लोग, किसी पीड़ित व्यक्ति से सहायता, किसी पीड़ित व्यक्ति, किसी पीड़ित व्यक्ति या कोई पीड़ित व्यक्ति है, एक सदोष प्रतिरोध, सदोष प्रतिरोध के आशय से, सदोष प्रतिरोध के आशय से किया गया हमला, सदोष प्रतिरोध के आशय से किया गया हमला जिसमें पीड़ित को यह आशंका हो, जिसमें पीड़ित को यह आशंका हो कि वह लोक प्राधिकारियों को की सहायता भी प्राप्त नहीं कर सकता। यानी उसको यह आशंका है कि हमें अगर यानी हमारी जान को खतरा है और हम किसी भी लोक प्राधिकारी की सहायता भी नहीं प्राप्त कर सकते। किसकी? लोक प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी यानी कोई समाज सेवक है, प्राधिकारी जैसे पुलिस वगैरह हो गई, या कोई अन्य अधिकारी है जिसकी किसी भी प्रकार की, यानी कि जिससे किसी प्रकार की सहायता मिलना मुश्किल है और लास्ट में उसका परिणाम क्या होगा, मृत्यु ही होगा, तो ये मृत्यु कारित की जा सकती है, तो ये मृत्यु कारित हो सकती है। यह देखते हैं तेजाब, तेजाब से हमला, तेजाब से हमला, तेजाब से हमला। अब देखा हो कई प्रकार के तेजाब या केमिकल और भी होते हैं। केमिकल, ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं जो क्या है, जीवन के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं या उससे घोर उत्पत्ति होने के चांस रहते हैं, जिससे क्या लास्ट में उसका परिणाम क्या हो सकता है, मृत्यु हो सकता है। तो तेजाब फेंकने से पीड़ित व्यक्ति की आशंका है कि मर जाएंगे या उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो भी कोई पीड़ित व्यक्ति या कोई व्यक्ति हमलावर की मृत्यु कायद कर सकता है। तो ये हमारा धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में वर्णन है कि पीड़ित व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति हमलावर व्यक्ति की मृत्यु कायद कर सकता है। किन परिस्थितियों में? तो आशंका होगी हमले का परिणाम मृत्यु होगा, या फिर घोर उपहत्या होगा, या फिर बलात्संग की आशंका हो, प्रकृति विरुद्ध कार्य या तृष्णा की आशंका हो कि जो प्रकृति के विरुद्ध कार्य उसमें उसकी मृत्यु हो सकती है, या अपहरण की घटना हो, या पीड़ित व्यक्ति की लोग या यह सहायता हो कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति जो है लोक प्राधिकारी की सहायता भी नहीं प्राप्त कर सकता और उसका अंतिम परिणाम मृत्यु होगा, तो फिर बचाव के लिए क्या कर सकता है, ये भी मृत्यु कायद कर सकता है। या तेजाब से हमला, तेजाब या केमिकल से हमला, तो ये क्या है, ये बताया गया कि यानी कि ऐसा कोई हमला है जो केमिकल है या तेजाब का है जिससे कि उसको घोर उपहत्या यानी कि चोट पहुंचने का शंका, उस चोट से उसकी मृत्यु होने का शंका है। यानी उस तेजाब से क्या है, उसको चोट पहुंच जाएगी और चोट पहुंच जाएगी तो इस स्थिति में आ सकता है उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये हमारा धारा 100 के अंतर्गत वर्णन है। हम लोग देखते हैं आगे भारतीय दंड संहिता की धारा 103। धारा 103, धारा 103
तो भारतीय दंड संहिता की धारा 103 उन परिस्थितियों का वर्णन करती है, उन परिस्थितियों का वर्णन करती है जब पीड़ित व्यक्ति या अन्य व्यक्ति हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। मतलब उन परिस्थितियों का वर्णन करती है जब पीड़ित व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है। जैसे और देखते हैं कुछ परिस्थितियां, जैसे लूट। क्या है लूट? जैसे लूट बताता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी लूटने उस पे आया है, तो उसके भी क्या है, बचाव के चक्कर में ये भी हो सकता है, उसकी मृत्यु कारित हो सकती है। या रात्रोग्रह वेधन, रात्रो यानी रात्रोग्रह वेधन, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो रात में यानी घर को भेद करके या किसी प्रकार घर से जो है प्रवेश करके संपत्ति लूटने के चक्कर में या फिर किसी व्यक्ति को मारने के चक्कर में आता है, और उस व्यक्ति को शंका है कि अगर हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो फिर क्या मृत्यु मेरी भी कारित हो सकती है, यानी मेरी मृत्यु हो सकती है। तो वो भी क्या उस परिस्थिति में व्यक्ति को मृत्यु कारित कर सकता है। या अग्नि द्वारा दृष्टि, तंबू या जलाएं, यानी कोई ऐसी घटना है जो अग्नि के द्वारा होती है, यानी अग्नि के द्वारा होती है कोई दृष्टि या घटना, जिससे क्या होता है बहुत भारी नुकसान होने के चांसेस है या संभावना है। तो उस स्थिति में क्या है वो भी मृत्यु कारित कर सकता है व्यक्ति सुरक्षा के लिए। अग्नि दृष्टि यानी अग्नि के द्वारा कोई चोट, किसी भी स्थान हो, कोई तंबू हो या कोई जहाज हो या इस तरह कोई भी और हो, तो उसमें क्या अग्नि के माध्यम से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कोई व्यक्ति आता है और उसे पता है कि ये व्यक्ति अगर हम इसको नहीं रोकेंगे या इस स्थिति में आ जाता है कि इसे मारना ही पड़ेगा तो हम भी मर जाएंगे, तो भी क्या है वो मृत्यु कारित कर सकता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में। फिर है चोरी या फिर ऐसा कोई जो है चोरी या कोई ऐसी दृष्टि या ग्रह अत्याचार, यानी कोई व्यक्ति ग्रह में प्रवेश कर लेता है जिससे मृत्यु या घोर उपत्ति के चांस है। चोरी दृष्टि या घोर उपत्ति, जो हमारा दृष्टि इसका मतलब होता है अमंगल। अमंगल लिखा हुआ तो अमंगल मतलब ये होता है कि कोई मंगल व्यक्ति नहीं चाहता, यानी कोई भला काम नहीं है। अमंगल यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो अहित का काम करेगा, यानी हित का काम नहीं करेगा, यानी कोई नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। तो चोरी दृष्टि या घोरोपति, क्या चोरी दृष्टि या घोरोपति, इसकी संभावना कोई व्यक्ति आता है चोरी कर सकता है, दृष्टि यानी कि कोई अमंगल कार्य कर सकता है जो हित के विपरीत हो, अहित हो, या उससे ये पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी या घोर उपत्ति हो जाएगी, कोई चोट लग जाएगी ज्यादा, तो इसमें क्या आशंका है, ये सब आशंका है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो है इस तरह भी मृत्यु कारित की जा सकती है, लेकिन ये निश्चित होना चाहिए कि यदि हम अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे तो हमलावर हमारी मृत्यु कर ही देगा। कुछ खास परिस्थितियों में होना चाहिए। अब लोग आगे चलते हैं। अब लोग आगे देखते हैं अगर, तो जो हमारा एक है दुष्प्रेरण। तो दुष्प्रेरण क्या होता है? दुष्प्रेरण देखते हैं। तो दुष्प्रेरण मतलब ये होता है कि कोई ऐसा अपराध है जो हमारा दुष्प्रेरण है, इसके प्रकार बताए गए हैं, वो हमारे किस में है? 107, यानी कि धारा 107 पे है। धारा 107 में हमारा दुष्प्रेरण बताया गया है कि दुष्प्रेरण जो किस प्रकार से होता है, हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति दुष्प्रेरण की घटना कैसे कर सकता है। तो दुष्प्रेरण के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे देखते हैं उकसाने द्वारा,
यानी कोई व्यक्ति है जो गलत कार्य करने के लिए क्या करता है, उकसाता है। कोई व्यक्ति है जो गलत कार्य करने के लिए, कोई अपराध करने के लिए क्या करता है, उकसाने द्वारा, यानी कि उकसाता है कि जो है कोई ऐसा जो है वाक्य बोलता है या कोई ऐसी क्रिया करता है जिससे कोई दूसरा व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और क्या करता है, किसी की हत्या कर देता है या कोई ऐसा अपराध कर देता है जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत क्या दंडनीय है। यह शासय षड्यंत्र द्वारा, शासय षड्यंत्र द्वारा, शासय षड्यंत्र द्वारा, यह कोई विशेष षड्यंत्र रहता है जिसमें पहले से योजना होती है कि हम लोग ऐसा करेंगे और इस व्यक्ति को इस तरह दुष्प्रेरित करेंगे तो ये क्या करेगा, कोई अपराधी कार्य कर देगा। तो ये क्या है, शासय षड्यंत्र द्वारा या फिर सहायता द्वारा, या फिर सहायता द्वारा, सहायता द्वारा। तो हमारा जो दुष्प्रेरण कार्य होता है वो सहायता के द्वारा होता है। मतलब कोई व्यक्ति है वो जा रहा है, कोई व्यक्ति है वो जा रहा है और क्या है, उसके कोई अपराध कार्य करने जा रहा है तो उसकी सहायता कर दी, तो ये भी क्या है, दुष्प्रेरण, यानी कि तो उसकी और सहायता कर रहे हो, यानी उसको और बढ़ावा दे रहे हो। क्या है, तो बढ़ावा देना क्या होता है, दुष्प्रेरण, यानी किसी आपराधिक कार्य के लिए तुम जो उसकी सहायता कर रहे हो तो वो क्या है, वो है दुष्प्रेरण, यानी कि बढ़ावा देना। तो इस तरह हमारे देखें आप लोग की जो है धारा 107 में क्या प्रकार है दुष्प्रेरण के, यहाँ पे उकसाने के द्वारा कोई अपराध किया करा जा सकता है, या शासय षड्यंत्र पहले से बना हुआ षड्यंत्र उसके द्वारा क्या है, किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरण कर सकता है, यानी दुष्प्रेरण खराब कार्य करने के लिए या आपराधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा दी जा सकती है, बढ़ावा दिया जा सकता है। सहायता द्वारा या सहायता करो किसी की कोई गलत कार्य करने या आपराधिक कार्य करने के लिए, तो क्या है, ये हमारा भी सहायता करना भी क्या है, एक प्रकार का दुष्प्रेरणा, यानी किसी भी अपराध को आगे बढ़ाने में तुम्हारा भी साथ है। एक हमारा एम्परर बनाम उमी, एम्परर बनाम उमी के मामले में यह निर्णय दिया गया कि एक पुरोहित जिसने क्या किया, एक जो है अवैध विवाह करा दिया। एम्परर बनाम एम्परर एम्परर बनाम एम्परर बनाम जो हमारा एम्परर बनाम ये जो हमारा एक उमी है, एम्परर बनाम उमी, तो इसमें क्या एक पुरोहित होता है और पुरोहित क्या करता है, ये एक अवैध विवाह करा देता है। अवैध विवाह मतलब ये कह सकते हो कि लड़का लड़की की जो है विवाह लायक नहीं थी तो ऐसा विवाह करा देता है। तो इस स्थिति में क्या है, तो ये हमारा जो पुरोहित होगा, जो हमारा पुरोहित होगा, इसने क्या किया, कोई आपराधिक कार्य करने के लिए सहायता की, आपराधिक कार्य करने के लिए सहायता की। तो इम्परर बनाम जो हमारा उम्मीवाद है, इम्परर बनाम उम्मीवाद जो है वो हमारा किससे संबंधित है, तो ये हमारा दुष्प्रेरण से संबंधित, किससे, दुष्प्रेरण से संबंधित। इसने क्या किया, इस पुरोहित ने, इस पंडित ने एक अवैध शादी करा दी, अवैध विवाह करा दिया। अवैध विवाह मतलब समझ सकते हो आप लोग कि लड़की और लड़का क्या है, यानी कि जो निर्धारित हमारी जो संविधान में लिखित है उसके अनुसार नहीं होना, उसके अनुसार नहीं होना, ये होता है अवैध विवाह। तो पुरोहित ने क्या किया, पंडित जी ने क्या किया, उसकी शादी करा दी। पंडित जी जानते थे कि अभी लड़का और लड़की जो है जो निर्धारित आयु होती है हमारी शादी उसके अनुरूप नहीं है और उन लोगों को विवाह करा दिया। तो इस स्थिति में क्या है, तो ये हमारा दुष्प्रेरण ये कैसा है, ये सहायता दुष्प्रेरण, यानी सहायता के द्वारा, यानी शादी कराने में उसकी सहायता की, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा, दुष्प्रेरण। तो दुष्प्रेरण समझ चुके हैं आप लोग कि हमारा जो है कैसे होता है, उकसाने द्वारा होता है या फिर शासय षड्यंत्र द्वारा होता है या किसी की सहायता द्वारा होता है। इस तरह की हमारी दुष्प्रेरण घटना होती है। आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 108, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 108। तो हमारा जो धारा 108 उस पर क्या है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 108 जो हमारी है वो दुष्प्रेरण यानी दुष्प्रेरण के बारे में बताती है। पहले हम लोग दुष्प्रेरण के प्रकार के जाने, अब हम लोग जानते हैं दुष्प्रेरण, यानी दुष्प्रेरण और कैसे हो सकता है या दुष्प्रेरण के बारे में बताते हैं। अनुसार वह व्यक्ति दुष्प्रेरक है। अब जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति दुष्प्रेरक हो सकता है, तो कह सकते हो वह व्यक्ति दुष्प्रेरक है। कौन सा व्यक्ति दुष्प्रेरक है, तो देखते हैं। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 108 दुष्प्रेरक बताती है, दुष्प्रेरक।
दुष्प्रेरणा यानी कोई ऐसे व्यक्ति को बताती है जो एक क्या दुष्प्रेरणा का काम कर रहा है। तो किसी अपराध के लिए किसी अपराध के किए जाने का जो है दुष्प्रेरणा करता है, यानी कोई ऐसा अपराध है जो करने के लिए क्या गलत सलाह देता है या गलत राह देता है। तो किसी अपराध को करने की किसी अपराध किसी अपराध को करने का दुष्प्रेरण करता है, करने का दुष्प्रेरण करता है, या किसी ऐसे अपराध को करने का दुष्प्रेरण करता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो कोई ऐसा आपराधिक कार्य करता है और उसकी जो है किसी ने सहायता कर दी या उसको किसी ने उकसा दिया, तो वो व्यक्ति क्या है आपराधिक होगा, यानी अपराधी होगा। या फिर क्या कर सकते हो, किसी ऐसे अपराध के करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, किसी ऐसे अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है जो अपराध है, यानी कोई ऐसा अपराध करता है या ऐसा कोई दुष्प्रेरण करता है जो पहले से अपराध है, यानी अपराध है, वो जानता है व्यक्ति कि ये जो काम कर रहा है ये एक आपराधिक कार्य है और हम उसकी सहायता कर रहे हैं, तो ऐसे कार्य करता है जो अपराध है। यदि अपराध करने वाला व्यक्ति जो होता है दुष्प्रेरक के आशय से करता है, यानी कि उसे पता है क्या कि यह कार्य जो है एक अपराध है और उसे ये आशय है, उसका ये पता है कि यह अपराध, फिर भी वो इस प्रकार कार्य करता है, तो वो क्या है, वो भी दुष्प्रेरक होगा। यानी कि आशय दुष्प्रेरण आशय से करता है, तो भी क्या है, तो भी वो अपराधी होगा, क्योंकि उसे पता है कि यह जो यानी कि हम जिसको सहायता कर रहे हैं, जिसकी दुष्प्रेरणा कर रहे हैं, जिसको हम लोग ऐसा समझा रहे हैं कि यह इस तरह कार्य करना है और उसे पता है कि यह कार्य गैर कानूनी है या यह कार्य करना क्या अपराध है, और फिर भी दुष्प्रेरण कर रहे हैं या सहायता कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति भी क्या है, एक अपराधी होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का तो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का जो का हमारी है, तो ये बताती है आपराधिक षड्यंत्र। किसके बारे में ये बताती है, हमारी आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताती है। यानी कि धारा 120 का, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का बताती है आपराधिक षड्यंत्र, यानी कोई ऐसा अपराध जिसके हम पहले से ही षड्यंत्र करते हैं, हम लोग सलाह करते हैं कि ऐसा अपराध करना है, तो ये क्या है, एक आपराधिक षड्यंत्र होता है। अब आपराधिक षड्यंत्र कैसे कैसे हो सकते हैं, या उनके अनुसार कौन से व्यक्ति आ सकते हैं जो आपराधिक षड्यंत्र के अंदर आ सकते हैं, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। हमारा जो का है इस पे और बताया गया आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, और 120 का खा 120 का खा बताता है दंड के बारे में, ये बताता है दंड के बारे में। यानी 120 का खा बताता है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, और 120 का खा बताता है हमारा क्या, दंड के बारे में, कि यानी इसके लिए दंड क्या होगा। तो आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है कि यानी पहले से कुछ लोग 2 या 2 से अधिक 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 लोग या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, कोई षड्यंत्र करते हैं। जिससे क्या होता है, षड्यंत्र यानी कोई ऐसी घटना घटने वाली होती है जो आपराधिक होती है, यानी अपराध होती है। तो इसके अंदर क्या है, कोई अवैध कार्य। तो नंबर 1 पे है कोई अवैध कार्य भी होता है आपराधिक षड्यंत्र। कोई अवैध कार्य यानी जो आपराधिक षड्यंत्र होगा वो क्या होगा, कोई अवैध कार्य होगा, या कोई ऐसा कार्य अवैध, या कोई ऐसा अवैध नहीं अवैध, यानी कि कोई ऐसा कोई कार्य है जो किसी अवैध साधनों द्वारा किया जाता है, यानी कि उसे पता है कि यह कार्य करना अवैध है या यह कार्य करना क्या आपराधिक कार्य है, फिर भी उसकी सहायता की जाती है किसी साधन द्वारा, किसी साधन। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, उसे पता है कि वो व्यक्ति जो जा रहा है वो आगे जाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु करने वाला है, और उसकी मोटरसाइकिल उधार ले जाता है, और तुम्हें पता है कि ये व्यक्ति जा रहा है उसका मर्डर करने वाला आगे जाके, तो इस स्थिति में क्या, तो उसको मोटरसाइकिल दे सकते हो, या किसी साधन द्वारा दे, कोई मोटरसाइकिल क्या एक साधन है, तो साधन दे सकते हो, तो आगे जाके वो व्यक्ति दूसरे को मार देगा, फिर क्या हो, कोई घटना घट जाएगी या कोई आपराधिक कार्य हो जाएगा।
तो इससे आपराधिक कार्य जब हो जाएगा तो ये क्या है, एक प्रकार का क्या आपराधिक घटना है। या अवैध साधनों द्वारा, अवैध अवैध साधनों द्वारा, अवैध साधनों द्वारा आपराधिक सहायता, आपराधिक सहायता, आपराधिक सहायता, यानी कि इस तरह कोई आगे अपराध होने वाला है और तुमने उसकी सहायता कर दी, तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का आपराधिक षड्यंत्र ही है। तो आपराधिक हमारे जो धारा 120 का है, तो ये बताती है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। इसमें क्या दो या दो से अधिक लोग क्या आपराधिक षड्यंत्र कर सकते हैं, यानी आपस में कोई मंत्रणा कर सकते हैं, कोई गलत कार्य करने की, या कोई आपराधिक कार्य करने की, या कोई अवैध कार्य करने की। और इसमें क्या है, तो कोई अवैध कार्य करने के लिए होना चाहिए, और दूसरा या फिर अवैध साधनों द्वारा कोई आपराधिक सहायता, यानी कोई ऐसी सहायता करे हो जो कार्य करने जा रहा है व्यक्ति वो आपराधिक है, यानी कि अवैध है, और उस कार्य के लिए आपने भी उसकी सहायता कर दी, तो आप भी उसके अंतर्गत, यानी कि आपको भी दंड मिल सकता है, या आपको भी दंड मिलेगा। तो आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत हमारा एक है विनायक, विनायक बनाम महाराष्ट्र, विनायक विनायक बनाम महाराष्ट्र 1984, विनायक बनाम महाराष्ट्र 1984 मामला। इसका बाद हमारा विनायक 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 बनाम महाराष्ट्र, विनायक बनाम महाराष्ट्र बाद 1984। तो जो हमारा विनायक बनाम महाराष्ट्रवाद है, तो ये हमारे एक आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है, यानी कि 120 के अंतर्गत है। विनायक बनाम हमारा क्या है, महाराष्ट्रवाद। ये घटना 1984 की। तो इस पर क्या है, ये आपराधिक षड्यंत्र। तो आप लोग समझ चुके हैं कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, यानी कोई ऐसी मंत्रणा होती है, कोई ऐसा गुप्त मंत्रणा होती है जो आपराधिक हो, यानी अवैध हो या गैर कानूनी हो, तो ये हमारा होता है आपराधिक षड्यंत्र। इसकी धारा 120 के अंतर्गत है। अब लोग आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 121। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के अनुसार क्या है, जो कोई व्यक्ति या जो कोई भारत सरकार, यानी जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत सरकार के विरुद्ध क्या करता है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना चाहता है, या भारत सरकार को या युद्ध करने की कोई जो मंत्रणा बनाता है या प्रयत्न करता है, या फिर क्या उसको दुष्प्रेरण करता है, तो वह क्या मृत्यु या आजीवन कारावास का भागी होगा, मृत्यु या आजीवन कारावास। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो विद्रोह करता है किसके, भारत सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत सरकार के विरुद्ध क्या करता है, विद्रोह करता है, भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करता है, या फिर क्या करता है, विद्रोह करता है या दुष्प्रेरण करता है, या क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है, या फिर क्या कर सकता है, इस तरह कोई मंत्रणा बनाता है, या ऐसे कोई सलाह बनता है या षड्यंत्र बनाता है, जिससे क्या है, भारत में कोई इस प्रकार घटना होने वाली होती है या विद्रोह होने वाला होता है, तो इसके अंतर्गत क्या है, तो इस व्यक्ति को धारा 121 में वर्णन किया गया है कि उसे मृत्यु होगी या आजीवन कारावास। क्या होगा, मृत्यु या आजीवन कारावास, मृत्यु या आजीवन कारावास, आजीवन कारावास, यानी पूरे जीवन भर आजीवन कारावास। कैसे व्यक्ति होगा, जो भारत के, यानी धारा 121 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121 बताती है, भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह, भारत सरकार के विरुद्ध क्या करे, कोई व्यक्ति विद्रोह करे या युद्ध करे, या क्या करे, युद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध क्या विद्रोह करे या कोई युद्ध करे, तो इस तरह क्या है, ये हमारी मंत्रणा जो है कैसी है, आपराधिक मंत्रणा है, आपराधिक मंत्रणा। तो कोई भारत, यानी धारा 121 भारतीय दंड संहिता की धारा 121 बताती है कि भारत के विरुद्ध कोई ऐसा व्यक्ति है जो युद्ध करने का प्रयत्न करे या भारत की जो सरकार का विरोध करे, या फिर कोई ऐसी मंत्रणा करे या कोई ऐसा आपराधिक कार्य सलाह बनाए जिससे क्या युद्ध होने के चांस हो, तो क्या वो हमारा जो मृत्यु का भागीदार होगा या आजीवन कारावास का भागीदार होगा। ये हमारा दिया गया किससे, धारा 121। इसमें बताया गया है भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करना या युद्ध करना। अब लोग आगे देखते हैं। धारा 124 है भारतीय दंड संहिता की धारा 124,
धारा 124। तो हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क्या बताती है? राजद्रोह। क्या बताती है? राजद्रोह। राजद्रोह को परिभाषित करती है। राजद्रोह, राजद्रोह को परिभाषित करती है। राजद्रोह को परिभाषित करती है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 124, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ये बताती है राजद्रोह, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने सरकार या अपने देश के प्रति क्या किया है, कोई गलत कार्य किया है जिससे उस देश की हानि हो जाएगी, उस देश की हानि हो, तो वो होता है राजद्रोह। क्या होता है? राजद्रोह, यानी कि अपने देश के प्रति गलत भावना में कोई काम करना जिससे देश की हानि हो या देश के विकास में जो है बाधा बने। तो इस तरह क्या ये हमारा होता है राजद्रोह, यानी अपने राज्य से क्या विद्रोह करना या अपने राज्य की हानि सोचना या हानि के बारे में विचार करना, तो ये होता है राजद्रोह। इसका वर्णन धारा 121 धारा 124 के अंतर्गत किया गया है, राजद्रोह बताता है। तो राजद्रोह कई प्रकार से हो सकता है, कोई कंप्यूटर के माध्यम से हो सकता है, कंप्यूटर के माध्यम से हो सकता है, या फिर कैसे हो सकता है, या किसी और भी संकेतों के द्वारा हो सकता है राजद्रोह। यानी कोई एसएमएस भेज के अपने देश से दूसरे देश में क्या है एसएमएस भेज दिया गलत सलत, यानी कि आगे जानकारी गुप्त जानकारी क्या दूसरे देश में पहुंचा दी। दूसरे देश में चीन, पाकिस्तान, इस तरह के जो देश हैं जो आपराधिक गतिविधियां करते रहते हैं, उनके देश में किसी मैसेज के माध्यम से किसी इधर के सैनिक, जो भारत देश के सैनिक ने उधर भेज दिया, या कोई ऐसा व्यक्ति भारत में जो जिसने क्या किया गलत कार्य किया, विदेशों में क्या है अपने भारत की सूचनाओं को पहुंचा दिया, तो ये क्या हमारा ये राजद्रोह, यानी कि अपने देश के प्रति अच्छी भावना न रख के गलत भावना का प्रयोग करना और अपने देश के अनहित का सोचना, ये क्या राजद्रोह के अंतर्गत आता है। इस तरह के व्यक्ति भी जुर्माना किया जा सकते हैं, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, आजीवन कारावास भी किया जा सकता है। ये क्या राजद्रोह के बारे में। तो अब आगे देखते हैं लोग, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की धारा 131 से 140। तो धारा 131 से 140 हमारी बताती है सेना। क्या बताती है? सेना, यानी कि जो हमारे सैन्य होते हैं, सैन्य सेना कह सकते हो। सेना कौन सी? वायुसेना, नौसेना, या कैसी थल सेना, इस तरह की हमारी सेना होती है। इस तरह की सेनाओं से संबंधित जो हमारे अपराध होते हैं या सेनाओं से संबंधित जो धाराएं हैं वो हमारी धारा 131 से 140 के अंतर्गत है। इनमें क्या है, इस पे हमारी जो सैनिक बल है उनके बारे में अपराधों का वर्णन किया गया है। सेना हमारी कौन सी आ जाएगी? जैसे वायुसेना आ जाती है, वायुसेना या नौसेना, या हमारी कौन सी नौसेना, या हमारी थल सेना। तो इस तरह के हमारे जो सेना संबंधित कानून होते हैं या सुरक्षा संबंधित जो कानून होते हैं वो क्या धारा 131 से 140। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 131 से 140 ये बताती है कि हमारे जो सेना होती है, थल सेना, वायुसेना और हमारी नौसेना, तो उनके बारे में क्या है उपबंध दिए गए अपराधों के बारे में कि उनके अपराधों की क्या व्यवस्था है या किस प्रकार दंड दिया जा सकता है। तो आज की क्लास हम लोग ये समाप्त करते हैं। अगली क्लास हम लोग अगले दिन देखेंगे। सभी लोग, आप लोग जो वीडियो को लाइक किया करें यदि अच्छे लगे तो। अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियो हमारे हो या अमित सर के हो, जो भी टॉपिक अच्छे लगते हो पढ़ने पे या देखने पे, तो आप लोग लाइक किया करें। जिससे क्या होता है हम लोगों को थोड़ा प्रेरणा मिलती है, आप लोग उत्प्रेरक का काम करते हैं, जिससे हम लोग और जोश के साथ अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और वीडियो को शेयर भी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ सकें और हमारा चैनल भी आगे की ओर बढ़ सके। और जो किनारे में बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, जिससे क्या है जितने वीडियो हम लोग डालते हैं उसका आपको आसानी से नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके कि कब वीडियो कौन सा डाला गया हमारा। और दूसरी बात, सभी लोग अपनी तैयारी करते रहें, निश्चित एक दिन सफलता आपको भी मिलेगी और हमको मिलेगी और हम सबको मिलेगी। जय भारत माता की।